मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ अपनी लव स्टोरी। मैं देखने में ज़्यादा हैंडसम तो नहीं, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम आरुषि था, जिसे मैं बहुत प्यार करता था और शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी। ये बात सितंबर 2018 के वक्त की है, जब मेरी और आरुषि की बातें बहुत कम होने लगी थी। मैंने आरुषि को कई बार पूछा था कि आजकल क्यों तुम मुझसे कम बातें करती हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई परेशान कर रहा है क्या? लेकिन आरुषि ने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन रात को 11:30 बजे मुझे आरुषि की याद आ रही थी और मैंने सोचा क्यों ना उसे बात कर लूं। जब फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिजी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय उसका फ़ोन बिजी क्यों है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन फिर भी बिजी था। थोड़ी देर बाद आरुषि का फ़ोन आ गया और उसने कहा कि उसकी फ्रेंड नेहा का फ़ोन था और वो कल कॉलेज की असाइनमेंट के बारे में पूछ रही थी। मुझे थोड़ा शक हो चुका था कि आरुषि किसी और से बात कर रही थी। इसी तरह 1 महीना बीत गया और उस 1 महीने में आरुषि मुझसे बहुत कम बातें करने लगी थी। ये बात अब मुझे खटकने लगी थी कि एक दिन मैं मार्केट में कुछ लेने के लिए गया था। मैंने देखा कि आरुषि एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। मेरा शक यकीन में बदल गया, लेकिन मैं उस समय आरुषि को कुछ नहीं कहा। मैं वहाँ से चुपके से निकल गया। देखा एक ख्वाब मैंने तेरे साथ आकर घर मैं बहुत सोचा कि कहीं ये मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं। मैं बहुत उदास था क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैं आरुषि को फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि यह शायद मेरी आखिरी मुलाकात है। उस दिन मैं बहुत इमोशनल था। मैं आरुषि को मिला, उसका हाथ पकड़ा और मैंने वो कहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने आरुषि को कहा, आरुषि मैं तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरे फीलिंग्स सब तुम्हारे लिए थे। लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है। लेकिन कम से कम मुझे एक बात बता कर तो देखती। खैर मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा दिल टूटने के डर से मुझे कुछ कह ना पाओ। इसलिए मैं तुमसे कहने आया हूँ कि आरुषि आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ और चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। आरुषि बिना कुछ बोले मेरी बातें सुन रही थी। शायद उसे भी पता था कि उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। उसकी आँखें नम भी थी, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो दिन मैं सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता, वो तुम्हारे लफ्ज़ भी कभी नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए। उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार होता है और इसलिए बड़ी सावधानी से अपना लाइफ़ पार्टनर चुनिए। गलत लाइफ़ पार्टनर चुनने के साथ इमोशन और फीलिंग का ही हनन होगा। थैंक यू मेरे फ्रेंड्स। ये कहानी अगर आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।